कहानी है एक अनोखे सेब के दरख्त की। कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। इस कहानी के इख्तिताम पर आपको सुनने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा निहायत ही डरावना किस्सा। तो कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। पहली कहानी कुछ यूं है। एक जमाने में पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में एक किसान रहता था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। इसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जहां वो अपने खानदान की कफालत के लिए फसलें उगाता था। एक मौसम बहार की सुबह उसने अपने फार्म पर एक खास दरख्त लगाने का फैसला किया जो कि सेब का दरख्त था। उसने एहतियात से एक जगह का इंतखाब किया और छोटा सा पौधा लगाया। बड़ी एहतियात के साथ उसने इसे पानी पिलाया, इसकी परवरिश की और इसे सख्त मौसम से बचाया। हर रोज वो दरख्त का दौरा करता था, इस उम्मीद में कि ये एक शानदार सेब का दरख्त बनता हुआ देखेगा। महीने गुजर गए लेकिन दरख्त ने बढ़ने के आसार नहीं दिखा। वो बेसब्र हो गया। उसने सोचा कि क्या इसने गलत जगह का इंतखाब किया है या दरख्त किसी न किसी तरह खराब था। यहाँ तक कि उसे उखाड़ फेंकने पर गौर किया। लेकिन फिर सारा नाम की एक बूढ़ी पड़ोसी उसके पास आए। सब्र करो जान, उसने अलमंदाना मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छी चीजों में वक्त लगता है। अब दरख्त की नशोनुमा में जल्दी नहीं कर सकते। किसान को शक था लेकिन उसने इसे मजीद वक्त देने का फैसला किया। मौसम बदल गए और दरख्त के पत्ते गिर गए जिससे वो बंजर नजर आने लगा। एक दिन जब वो हार मानने वाला था उसने एक काबिल जिक्र चीज देखी। शाखों पर नन्ही कलियां नमूदार हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ वो कलियां बढ़कर खूबसूरत फूल बन गई। जान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके सेब का दरख्त आखिरकार खिलना शुरू हो गया था। जैसे जैसे साल गुजरते गए दरख्त फलता फूलता गया। इसमें मजेदार सेब थे जो न सिर्फ इसके खानदान बल्कि पूरे गांव के लिए खुशी का बाइस थे। इसके दरख्त के मीठे रसीले सेबों को चखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जान ने एक कीमती सबक सीखा था। उसने महसूस किया कि सेब के दरख्त की तरह जिंदगी में बहुत सी चीजों को उगने और फल आने में वक्त लगता है। चाहे ये जाती मकसद हो, ख्वाब हो या कोई प्रोजेक्ट, इसे लगन और सब्र के साथ परवान चढ़ाना जरूरी है। किसान की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर एक के लिए एक याद दहानी बन गई कि कामयाबी के लिए अक्सर इस्तिकामत की जरूरत होती है। किसान और उसके सेब के दरख्त की कहानी ने उन्हें सिखाया कि बेसब्री जल्दबाजी में किए गए फैसलों और मौके ज़ाय करने का बाइस बन सकती है। और इस तरह जान के फार्म ने न सिर्फ खुराक फराहम की बल्कि जिंदगी के कीमती असबाब भी फराहम किए। दूसरी कहानी जो गांव की आबादी से बहुत दूर खेतों में बना हुआ था। सब कहते थे इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, वहां पर कोई भी नहीं जाता है। लेकिन मैं जवान था, अपने दोस्तों के साथ वहां चला गया। दोस्तों में शर्त लग गई कि अंदर जो जाएगा उसको 1000 रुपया मिलेगा। उस टाइम हमारे लिए 1000 रुपया भी बहुत था। पूरा हफ्ता 1000 रुपया चला सकता था, वो फिर भी खत्म ना होता। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन इस घर के बारे में मशहूर था कि यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जो अक्सर लोगों को नजर भी आती है। कभी कभी उसे गांव में भी देखा गया है और सबका मानना था वो बूढ़ी औरत इस घर में मर चुकी है। मैंने कहा एक तो रूह है, ऊपर से बूढ़ी रूह है, मेरा क्या कर लेगी। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि अंदर बिल्कुल भी ना जाओ, फिर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ को हम क्या जवाब देंगे। सबने उसका मजाक उड़ाया कि तुम भी डरपोक हो और उसको भी डरपोक बना रहे हो। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि 1000 रुपया इकट्ठा कर लो, मैं आते ही हम लोगों से ले लूंगा। मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। घर को देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। मैं घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खोला तो घर बहुत गंदा था, बहुत ही गंदगी थी हर तरफ। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कोई न कोई रहता है, आता जाता है। फर्श गंदा था, किसी के कदमों के निशान बने थे और कदमों के निशान भी नजर आ रहे थे जो किसी औरत के ही लग रहे थे। अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, मेरा दिल बैठ सा गया। कदमों के निशानात सबूत के तौर पर मेरे सामने आ चुके थे। अभी मैं दरवाजे में ही खड़ा था, इसीलिए मेरे दोस्तों को दूर से दिखाई दे रहा था। उन्होंने आवाज दी और कहा कि क्या हुआ, इरादा बदल लिया। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, मैंने क्यों इरादा बदलना है,
अब मेरी बात इज्जत पर आ गई थी, इसीलिए मैं आगे बढ़ गया, लेकिन सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। दिन के वक्त भी रात जैसा अंधेरा था, क्योंकि इस घर में काले पर्दे लगे हुए थे। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देख लिया, लेकिन फिर भी सोचा कि कहीं मेरे दोस्त ये न समझे कि दरवाजे के पास खड़ा होकर वापस आ गया है। इसीलिए जाने से पहले उस घर से कोई चीज उठाने का फैसला किया, जिसको सबूत के तौर पर दिखा सकूं। मैंने एक तस्वीर उठाई, जिस तस्वीर में एक बूढ़ी औरत अपने 4 बेटों के साथ बैठी थी। वो उसके साथ खड़े थे और वो औरत बहुत खुश लग रही थी। मैं वहां से जाने लगा जब एक आवाज ने मुझे डरा दिया। मेरे कदम जमीन के साथ चिपक गए। किसी ने कहा था, बेटा ये मत ले जाओ, कुछ और ले जाओ, कुछ और ले जाओ, तुम चोर हो ना। मैं बुरी तरह डर गया। ये तो किसी बूढ़ी औरत की आवाज थी। मेरे तो हाथ कांपने लगे, पर मैं वहां से भाग नहीं सका। वो औरत बोली, मुझसे क्यों डर रही हो? मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कुर्सी पर बैठी थी, अंधेरे में, इसलिए मुझे पहले नजर नहीं आई। उसकी उम्र 70 साल होगी। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत और प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मेरा नाम गुलबानो है बेटा, क्यों डर रही हो मुझसे? मैंने कहा, आप मर चुकी हैं। तो कहने लगी, अपने बेटों को देखे बगैर नहीं मरूंगी। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रही थी, वो कोई भूत प्रेत नहीं थी। उसके पास गया तो उन्होंने सर पर हाथ फेरा और कहा कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही प्यारे और खूबसूरत बेटे हैं मेरे। ये देखो, तस्वीर में खड़े हैं ना मेरे साथ, यही मेरे बेटे हैं। मैंने कहा, आपके बेटे कहाँ हैं? तो कहने लगी, वो सब बाहर के मुल्क में होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम 4 नवंबर 1980 जुम्मे के रोज मुझसे मिलने के लिए आएंगे। बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। और क्या, मैं ये बात सुनकर अचानक से रोने लग गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मैं उस तस्वीर को देखकर मजीद रोने लगा, क्योंकि 1980 नहीं था, ये 2003 था। यानी कि वो 23 साल से अपने बेटों का इंतजार कर रही थी, जो शायद उसको यहाँ पर छोड़कर भूल गए थे। मैं वहां से भाग गया। मेरे दोस्त भी डर गए कि शायद उसने भूत देख लिया है, लेकिन फौरन अपने घर आया और अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। उनको कहा कि उस औरत को ले आए। वो कोई भूत नहीं, वो इंसान है। वही रात को बाजार आती है, उनको ही लोगों ने देखा है। शायद अपने लिए कोई चीजें लेने आती होंगी। उनका कोई भी नहीं है, वो अकेली वहां पर बैठी है। वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक मजबूर माँ है। मेरे साथ अभी चले। मेरी अम्मी ने मेरी बात न मानी, कहा तू पागल हो गया है, तू उस घर में गया ही क्यों था? वहां पर तो भूत रहते हैं। फिर मैंने ये बात गांव के सरदार को बता दी। उसको यकीन आ गया। वो कुछ लोगों को लेकर मेरे साथ चला गया, लेकिन वहां पर जब पहुंचे तो उस बूढ़ी माँ का इंतजार खत्म हो चुका था। वो औरत इस दुनिया से जा चुकी थी। सबने उसकी कफन दफन का इंतजाम किया और उसको उसके घर के अंदर ही दफना दिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।